नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 15, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास हवा की मौजूदगी होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एयर क्या होता है, कलरलेस होता है। इसको कोई रंग नहीं होता, जिसके कारण हम इसे देख नहीं पाते। हम फील कर पाते हैं कि हवा चल रही है। तो फील करने का भी बहुत सारे कह सकते हैं कि सोर्सेस हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब हमें हवा लगती है या हमें जब बहुत ज्यादा पसीना हुआ होता है और हमारा पसीना सूखने लगता है, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है ना। या हम कहें, जब हमारे कपड़े अगर हम कहीं टांग रखा है, हमने उसको हैंग कर रखा है और वो उड़ रहे हैं, इधर से उधर फ्लोटरिंग हो रहे हैं, उसकी फ्लोटरिंग हो रही है, या पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, डुल रही हैं, इधर उधर फ्लोटरिंग हो रही हैं उनमें, तो हम कहते हैं हवा चल रही है ना। हमारे बाल उड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं हवा चल रही है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को देख करके, समझ करके हम ये कहते हैं कि हवा चल रही है। जैसे हम बचपन में एक फिरकी बनाया करते थे, आपको याद होगा, शायद आप लोग भी बनाते होंगे। एक फिरकी बनाते थे और ये जब फिरकी घूमती थी, है ना, ये जब फिरकी घूमती थी तो हम कहते थे क्या, हवा चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते थे, जब हवा चल रही होती तो ऐसी फिरकी बना करके हम अपने घर के सामने या छत पर खड़े हो जाते थे, तो ये फिरकी घूमना शुरू कर देती, है ना। ये घूमना शुरू कर देती थी, तो हम कहते हैं, इससे क्या पता लगता है कि ये हवा जो है वो चल रही है। ठीक है, हवा मूव कर रही है। तो आज हम इस हवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कह सकते हैं कि एक नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल सोर्स है हमारे पास, है ना, रिसोर्सेस हैं ये, जिससे कि हम अपने जीवन को, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा वाटर के बारे में, तो ठीक वैसे ही वाटर, एयर, ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं, या कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी के ये पूरक है। अगर हम कहें कि वाटर नहीं होगा तो क्या हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं, बिना वाटर जो है हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्या अगर हम कहें कि बिना एयर के हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी? तो नहीं। और एयर पे क्या क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या क्या है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो एयर में मिक्स हैं या एयर को बनाने में ये सहायक हो। हम कहते हैं एयर है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज देखिए, तो एयर जो है ये गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कई गैसेस इसमें बिना किसी वेरिएशन के, बिना किसी रेशियो के इसमें मिक्स होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ये गैसेस के मिक्सचर है। इनमें क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए 78% हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है क्या है, नाइट्रोजन है। 21% ये अराउंड है, लगभग ये 20.95% होता है, लेकिन हम ये मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम क्या पढ़ते हैं, पूरा कर लेते हैं, यानी कि लगभग ले लेते हैं 21%। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 0.9% आर्गन है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अबाउट 1% ऑफ वाटर वेपर। और इसी 1% में ध्यान दीजिएगा, ये वाटर वेपर नहीं, सिर्फ वाटर वेपर के साथ साथ इसमें, वाटर वेपर के साथ इसमें है डस्ट, ठीक है, एंड स्मोक, ये इसी में आता है। ये 1% में ही वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक, ये सभी तीनों आते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि एयर किस चीज का मिक्सर है। तो ये एयर जो है नाइट्रोजन का, जिसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। ऑक्सीजन जो कि 21% है अप्रोक्स। 0.9% जो है आर्गन है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके साथ साथ 1% में है वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक। ये तीनों आइटम यहाँ, ये कह सकते हैं कि तीनों गैसेस ये होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि एयर क्या करता है भाई। तो एयर जो है हमारे जीवन का, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ब्रीदिंग, हम श्वास लेते हैं तो किससे लेते हैं, एयर से लेते हैं। अभी हम बात करेंगे एयर में क्या होता है जो हमारे श्वास की जरूरी होता है। तो हम एयर लेते हैं, यानी ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं। या कोई चीज जल रही होती है तो उसमें सहायक होता है एयर, यानी विदाउट एयर, या कह सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर होगा ही नहीं तो वहां पे बर्निंग नहीं होगी, कोई भी चीज वहां जल नहीं सकती। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, अगर हम कहें कि इस प्लेनेट, इस धरती पर, ध्यान दीजिए, अभी हमने ऊपर भी बात किया कि पृथ्वी पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस है किसका, एयर का।
अगर हम कहें कि एयर का प्रेजेंस ना हो तो क्या हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी इस धरती पे? तो नहीं करेगी। ठीक है, विदाउट एयर वी कांट लीव एनीमोर। हम जिंदा नहीं रह सकते बिना हवा के। अब यहाँ पे देखिए, इस पाई चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझिए। ये जो आपको ब्लू वाला पूरा बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? इतना पार्ट जो है नाइट्रोजन है, जो कि हमने कहा 78% नाइट्रोजन है कंपोजिशन ऑफ एयर में। इसके साथ साथ ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है? ऑक्सीजन है 21% अप्रोक्स, हमने बोला। एग्जैक्ट कितना है? तो 20.95%। ठीक है, तो इतना ऑक्सीजन है अप्रोक्स, हम 21% लेके चलते हैं। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है पीला वाला पार्ट, यानी छोटा सा एक छोटा सा टुकड़ा, इसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, एंड अदर गैसेस है, जैसे आर्गन हो गया, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, है ना? ये सारी चीजें इन एक 1% में इंक्लूडेड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, इसको थोड़ा सा हम और बारीकी से देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने कहा वाटर वेपर। ये वाटर वेपर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, जब वाटर वेपर होता कैसे है, ये कैसे बनता है? तो जब भी एयर जो है किसी ऐसे कूल सरफेस से टकराती है या कांटेक्ट में आती है, ध्यान देना, जब भी एयर किसी ठंडे सरफेस से टकराती है या तो उसके संपर्क में आती है, तो जो वाटर वेपर होता है ये कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होकर के किस रूप में दिखाई देने लगता है? हमें ड्रॉपलेट में दिखाई। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि हम एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल हमने लिया, एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल हमने लिया, जैसा भी है ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल हमने बना दिया है। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल हमने लिया, तो इसको हम फ्रिज से निकाल करके जैसे ही टेबल पे रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर करके, है ना? बोतल हो या ठंडे गिलास में, जैसे अगर ये कोल्ड ड्रिंक का हमने बोतल लिया और इसको फ्रिज से निकाल करके हम क्या कर दिए, फ्रिज से निकाल करके फ्रिज से निकाल करके हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल पे रख दिया। ठीक है, और कुछ समय बाद, 1 2 मिनट 3 मिनट बाद, हम क्या देखते हैं, जैसे ही इस ठंडे सरफेस, यानी इसका सरफेस कैसा है? ठंडा है। ठीक है, इस बोतल का सरफेस कैसा है? ठंडा है। तो इस ठंडे सरफेस सरफेस से जब हवा टकराती है या हवा कांटेक्ट में आती है, इसके साथ जुड़ती है, तो क्या हो जाती है? जो हवा में वेपर मौजूद है, यानी कि जो हवा में वाटर वेपर मौजूद है, जो वाटर वेपर मौजूद है, ये इस ठंडे सतह से टकरा करके या कांटेक्ट में आकर के फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये हवा ठंडी होती है, इसमें मौजूद वाटर वेपर, जो वाटर होता है वेपर के फॉर्म में इसमें मौजूद होता है, तो इस बोतल पे हमें क्या दिखने लगता है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। इवन थोड़े और ज्यादा होने पे इस टेबल पे भी पानी फैलने लगता है। तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि क्या ये कोल्ड ड्रिंक या जो बोतल में पानी था, क्या वो बाहर निकल गया? तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हवा में मौजूद जो वाटर वेपर है उसके कारण ये हुआ है। यानी कि जैसे ही वाटर वेपर, या हम कह सकते हैं कि एयर जिसमें वाटर वेपर कंटेन होता है गैसियस फॉर्म में, जैसे ही ठंडी सतह से टकराता है या संपर्क में आता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से चीजें हम क्या देखते हैं, टेबल पे हम देखते हैं कि पानी है, यानी फिर ये क्या दिखता है, ये होता कहाँ से? ये पानी आया, तो ये हवा में मौजूद जो वाटर वेपर है वही वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये जो वाटर वेपर है ये क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि वाटर वेपर है या नहीं? तो आप फ्रिज से एक ठंडी बोतल पानी की निकालना और टेबल पे रख देना अपने घर। कुछ समय बाद 1 2 मिनट के अंदर ही आपको दिखने लगेगा कि वाटर के जो सरफेस है, बाहरी सरफेस पे पानी की कुछ बूंदे आकर के जमा होने लगेंगी, पानी की कुछ बूंदे दिखाई देने लगेंगी। और वो पानी की बूंदे बोतल के अंदर से न निकल करके कहाँ से आ रही हैं? वो वाटर, जो हवा में वाटर वेपर कंटेन है, वो वही चीज जो है इस कोल्ड सरफेस से, यानी ठंडे सरफेस से टकरा करके फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये चीज जो वाटर वेपर है, ये हमारे वाटर साइकिल में, हमने पीछे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वाटर वाले में, है ना, कि वाटर साइकिल के लिए बहुत ही, कह सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति में वाटर साइकिल होता है, ठीक है, ये वाटर वेपर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि एयर कंटेनिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर,
हवा में देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में जितनी हवा है या जो हवा है, उसमें जितना वाटर वेपर कंटेन है, क्या किसी और भी क्षेत्र में या किसी और भी जगह पर या किसी और भी मौसम में या किसी और भी टाइम पे उतने ही मात्रा में वाटर वेपर होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर वेपर जो है हवा में, ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है और वो जगह कैसी है। यानी जगह के आधार पे वाटर वेपर बढ़ भी सकता है हवा में या कम भी होता है। और वेदर के हिसाब से अगर हम कहें बारिश का समय है, तो उस टाइम रेनी सीजन में हवा में वाटर वेपर ज्यादा मात्रा में होता है। उसके अगेंस्ट अगर हम कहें कि गर्मी के दिनों में यानी मई जून में अगर हम बात करें, तो वहां पे ठीक है, जो ड्राई एरियाज है वहां पे वाटर वेपर की मात्रा बहुत ही कम होती है हवा में। यानी कि वाटर वेपर डिफरेंट होता है, वेरिंग करता है, अलग अलग मात्रा में मिलता है। और ये डिपेंड करता है वहां के वेदर पे और जगह, यानी वेदर कैसा है और वो जगह कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि उस हवा में कितनी मात्रा में वाटर वेपर कंटेन है। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, इन वाटर साइकिल में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमने बोला, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, सन। जो सूर्य की गर्मी होती है, ये ही वाटर साइकिल को कंट्रोल करता है। तो जब सन की जो गर्मी है ये पृथ्वी पर आती है वाटर पर, और जैसे कि सी या ओशंस में आती है, तो ये क्या हो जाता है? वाटर एवापोरेट हो जाता है और ये फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपको सतह दिख रहा होगा, ये छोटा सा स्क्रीन, ये कुछ इस चिकनी सरफेस है या कह सकते हैं कोई सरफेस है, और इस पे जब हवा टकराती है तो ये ऐसे ही ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो कि इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। ये वाटर वेपर ही था जो इस सतह पर टकरा करके, ठंडी सतह से टकरा करके वाटर ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं और अब एयर में क्या होता है। दूसरा, अभी पहले हमने पहले नंबर पे क्या बात कर लिया भाई? वाटर वेपर की। और वाटर वेपर कैसे होता है हमने जान लिया। ठीक है। ये कैसे हमें प्राप्त हो सकता है या हम इसको कैसे जानेंगे कि ये वाटर वेपर है? तो हमने जान लिया कि हवा में जो मौजूद नमी होती है या जो वाटर वेपर होता है, ये ठंडी सतह से टकरा करके फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम जान पाते हैं कि हवा में मौजूद है। ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग बींग। इस धरती पर या कह सकते हैं इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सभी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब एयर में ऑक्सीजन लेते हैं, कह सकते हैं कि जब हम ब्रीद करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन को ही रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ही हमारे रिस्पायरेशन में काम आता है। हमने बात किया कि पूरे एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो हमने कहा लगभग 21%, यानी एग्जैक्ट अगर बात करें तो 20.95%। ठीक है। अराउंड 21%। ऑक्सीजन की ही मौजूदगी में कोई चीज जल पाती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग कैन अकर। यानी कोई चीज अगर जल रही है, या कैंडल जलाना हो, ठीक है, या कोई लकड़ी जलाना हो, या इस तरह की कोई भी चीज अगर जलाना हो, पेपर जलाना हो, तो वहां अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तो चीज नहीं जलेगी। जैसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे पता करेंगे कि क्या ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए पहले हमने क्या किया, एक कैंडल जलाया, एक कैंडल जलाया, ठीक है, जैसा भी ये कैंडल बन गया, ये बर्निंग कैंडल हो गया, बर्निंग कैंडल। ठीक है। तो ये बर्निंग कैंडल है, ये जल रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे एयर मिल रहा है, और एयर में क्या है? ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये जल रहा है। ठीक है। ये लाइट अप हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस ग्लास को हम लेकर के एक ऐसे प्लेट पे रखें जहां से कहीं से भी एयर पास ना हो, ठीक है, इस तरह से एक स्मूथ सरफेस में जहां पे हम ग्लास रखें, तो उसके साइड से कहीं से भी एयर पास ना हो, इस तरह का हमें व्यवस्था करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या कैंडल अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जल रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने सरफेस बना लिया, इस पे कैंडल रख लिया, ये जल रही है कैंडल। लेकिन जैसे ही इस ग्लास को लेकर के हम आएंगे,
इस ग्लास को ऐसे रखेंगे इस पे कि कहीं से भी इसमें क्या होगा, एयर पास ना हो। तो हम क्या देखेंगे कुछ समय बाद ही, कुछ समय बाद क्यों भाई? क्योंकि इस ग्लास में जितनी एयर थी, ऑलरेडी ये ग्लास जो है खाली नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एयर है। और ये जितनी एयर है इसमें, कैंडल इस एयर के साथ जब जल जाएगा, यानी कि ये एयर इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ये जब जल जाएगी, ठीक है, इस कैंडल में बर्न हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होगी, ये क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ओपन में रखा तो ये कंटिन्यू जलता रहेगा जब तक ये कैंडल ना खत्म हो। लेकिन अगर हम कहें ग्लास को ऊपर से हमने ढक दिया और इस तरह से ढका कि उसमें से कहीं से भी एयर पास आउट ना हो, तो क्या होगा कि जितनी मात्रा इस ग्लास में ऑक्सीजन की थी, उतनी देर जलने के बाद ये कैंडल बुझ जाएगा। यानी इससे ये पता लगता है कि अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बची। यानी इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बर्निंग होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन। हमने कहा नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में ये मौजूद है। यानी जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन, द मेजर पार्ट ऑफ एयर, एयर का सबसे बड़ा वाला पार्ट है। अब ये क्या करता है, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, ये बर्निंग कैंडल को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि ये कैंडल जले ना जले उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज को जलने में ये सपोर्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं, इट टेक अप नियरली 4/5 ऑफ स्पेस दैट एयर फिल्स। जितनी भी हवा है हमारे स्पेस में या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में, इसमें से 4/5 पार्ट जो है क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, ठीक है। यानी अगर हम कहें पूरी एयर अगर हमारी 5 है तो उसमें से 4 भाग क्या है, नाइट्रोजन। यानी सबसे मेजर पार्ट है, सबसे ज्यादा वाला पार्ट हमने बात किया कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, याद रखना है। फिर बात करेंगे यहाँ पे चौथा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, काफी रिलेट कर रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पढ़ा पीछे लास्ट चैप्टरों में फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का नाम आया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट, ये काफी छोटा कंपोनेंट है एयर में, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी बात अगर करें तो इट कॉज फीलिंग ऑफ सफोकेशन। अगर ये ज्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कमरे में ज्यादा हो जाए या किसी भी माध्यम से अगर हमारे पास ये ज्यादा आ रहा है हमारे सांस में, तो हमें सफोकेशन होता है, यानी हमें घुटन सी महसूस होती है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं या हम अपने को अच्छा फील नहीं कर पाते। ऑल मटेरियल, जितने भी मटेरियल अगर हम जलाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी जलता है जब कोई भी चीज तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कोई भी चीज जब जलता है, ठीक है, कोई भी चीज जब जलता है, ऑल मटेरियल व्हेन बर्न कंज्यूम ऑक्सीजन, जब जलेगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ वाटर वेपर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन हम करते हैं तो वाटर वेपर के साथ हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कहते हैं ना कि जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी कितनी मात्रा है, 0.03%। हमारे जो एयर है उसमें कितना ये कंटेन है, 0.03%। और ये किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो ये पौधों के लिए। जब फोटोसिंथेसिस, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया या क्रिया करते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी के आधार पर ये पौधे जीवित हैं। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए अगर हम बात करें, एनिमल्स के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो ऑक्सीजन। और अगर हम प्लांट के लिए बात करें तो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में। हमने बात किया डस्ट एंड स्मोक भी होता है एयर में, के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए द माइनर पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल होते हैं, ठीक है, एयर में
डस्ट एंड स्मोक के बहुत ही कम पार्टिकल मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में, हाई अमाउंट में मौजूद हो जाए तो हम क्या कहते हैं, एयर को पोल्यूट कर देता है, यानी पॉल्यूशन कर, प्रदूषित कर। ठीक है, या ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये बात आती है कि एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल, हवा में हमेशा डस्ट पार्टिकल होता है। इसकी प्रेजेंस को हम कैसे देख पाएंगे? अगर आप एक अंधेरे कमरे में, यानी कि जहाँ लाइट ना हो, इस तरह के कमरे में जाइए और खिड़की या दरवाजा छोटा सा कोई पार्ट खुला हो जहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही हो या कोई भी लाइट सोर्स आ रहा हो, तो आप इस लाइट वेव में, ये जो लाइट रेज आपको दिख रही है, इस लाइट वेव में आपको छोटे 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 पार्टिकल दिखाई देंगे जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं जो ट्रेवल कर रहे होते हैं? ये होते हैं डस्ट पार्टिकल। क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मौजूदगी आप देख सकते हो, ऐसे पता लगा सकते हो कि हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल है या नहीं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। और ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये वेरीज होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। कहाँ? प्लेस टू प्लेस। किसी और जगह पे आपको तो हो सकता है वहां डस्ट पार्टिकल कम हो, किसी और जगह पे हो तो वहां ज्यादा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्टेड साइटें चल रही होती हैं, यानी जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, घर बन रहे होते हैं, रोड बन रहे होते हैं, इस तरह के काम हो रहे होते हैं जहाँ धूल मिट्टी का काम हो रहा है, डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आसपास आप देखोगे कि उस क्षेत्र के एयर में डस्ट पार्टिकल जो है ज्यादा मात्रा में होंगे। लेकिन जो शांत एरिया होगा या जहाँ उस तरह की कोई चीज ना, एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो उस क्षेत्र में, हवा में, उस क्षेत्र के हवा में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल कम से कम। ठीक है, तो ये वेरीज करता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रीदिंग इन ह्यूमन। जो हम श्वास लेते हैं, क्या करते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, जब जानवर और ह्यूमन जो दोनों जब ब्रीद करते हैं, तो हम जब इनहेल करते हैं, यानी श्वास अंदर लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और एक्सहेल जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी जब श्वास हम छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। इसी को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक है, यही टर्म, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये क्रिया जो है लगातार चलती रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाम देते हैं टर्म का, और जिसका नाम है क्या? रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनहेल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? एयर से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, इनहेल हुआ। तो यहाँ पे इनहेल होने में क्या होता है, ये जो हमारा डायफ्राम होता है रिब केज के ठीक नीचे, ये पीछे की ओर खींचता है, यानी भरता है। जब ये भरेगा तो क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, और एक्सहेल में क्या क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है इसमें। तो ये बाकी आप देख रहे हो, लंग है, ये जो हड्डियां हैं जिसको हम चेस्ट की हड्डियों को क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा लंग और हार्ट मौजूद होता है, प्रोटेक्टेड होता है इन हड्डियों के बीच में। और ये डायफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है, यानी कि हवा को बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक है, तो एक्सहेल में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम यहाँ पे देखें, सॉरी, एनिमल्स एंड ह्यूमन। अब यहाँ पे हम देखने वाले ब्रीदिंग इन प्लांट। पौधे भी श्वास लेते हैं। ठीक है, हमने एक टर्म ये अभी बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जब पौधे खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब ये खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं? इनको क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना? और जड़ के थ्रू क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, वाटर प्लस मिनरल चाहिए होता है। ये सारी चीजें इनको जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। और सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या होता है? खाना बनाते हैं, और फाइनली क्या बनाते हैं? तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज बनाते हैं जो अपने लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये करते हैं। ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट, वो क्लोरोफिल, ये सारी आइटम इनको चाहिए होता है जब ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर रहे होते हैं। लेकिन ये देते क्या है? क्या रिजल्ट निकलता है इनका? तो ये ग्लूकोज निकालते हैं जो अपने भोजन में यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
लेकिन जब ये पौधे श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग इन प्लांट, जब पौधे श्वास लेते हैं तो क्या होता है, जब पौधे भी जब श्वास लेते हैं ना तो ये ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ध्यान देना, जब पौधे श्वास लेते हैं तब ये ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, बट लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा, कंज्यूम करते हैं कम। यानी अगर हम कहें कि ये लेते तो हैं ऑक्सीजन, ये लेते हैं लेकिन इतनी कम मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं कि जो ये दे रहे होते हैं ना ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन ले रहा है और ये ऑक्सीजन पौधा दे रहा है, तो ये ज्यादा मात्रा में दे रहा होता है, जिसके अगर कंपेयर किया जाए तो ये उसके बराबर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लेते हैं ना, ये इनकी मात्रा बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही मिनिमम होती है, जिनको हम इस जो ये ऑक्सीजन दे रहा होता है उसके अगर कंपेयर करें उसके अगेंस्ट तो ये कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम इसका नाम ही नहीं लेते। हम कहते हैं पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है, आपको साइंस जब आप पढ़ रहे हो आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन पौधे जब रिस्पायरेशन करते हैं, जब श्वसन क्रिया अपना करते हैं तो ये भी ऑक्सीजन देते हैं, और उस टाइम जब ये यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस चलता है जो कि पौधों क्या बोलते हैं जानवरों और मनुष्यों में जो चलता है कि ऑक्सीजन का इनहेल करना, इनहेल किसका करते हैं तो ऑक्सीजन का करते हैं, और एक्सहेल किसका करते हैं, एक्सहेल किसका करते हैं तो ये CO2 का करते हैं। ये पौधे भी करते हैं एक्सहेल और इनहेल। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में, ये नेग्लेजिबल होता है इसके अगेंस्ट कि जो भी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके अगेंस्ट ये बहुत ही कम मात्रा। ठीक है, इसीलिए दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू respiration in plant and animal by the photosynthesis। अब ये देखिए जो ऑक्सीजन का बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है, ये सब क्या करते हैं, ये पौधे, जानवर और हम मनुष्य एक दूसरे से आदान प्रदान करके क्या करते हैं, इसको बैलेंस करके रखते हैं। यानी पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम पौधों को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। पौधों से ऑक्सीजन कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, पौधे ले रहे हैं। यानी कि हमारे द्वारा जो प्रोड्यूस्ड किया गया कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो हमारे रिस्पायरेशन से हो, चाहे हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो, चाहे गाड़ियों से निकलने वाला हो, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करता है तो पौधे कंज्यूम। ठीक है, ये पौधों के लिए होगी। लेकिन अभी क्या है, अगर हम इस हालात में देखें तो अभी इतना ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो कि पौधों के लिए एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है, ये उतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। इसलिए धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग, ये दूर की बात है, हम और भी जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यानी हर साल प्रति साल हम कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ प्लांट। प्लांट की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिससे ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं भाई, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सब सारा चीजें बैलेंस होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ इज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस, ऑक्सीजन को रिप्लेस कैसे कर दिया जाता है, तो हमने वही बात किया कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। देखिए वही चीज है, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, किसके दौरान, जब वो फोटोसिंथेसिस, यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, लेकिन थोड़ी मात्रा में वो रिस्पायरेशन जब करते हैं तो थोड़ी सी ऑक्सीजन वो लेते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ये देते हैं। ठीक है, एंड दे कंज्यूम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। वही बात है कि जब वो रिस्पायरेशन करते हैं तो जितना कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन वो हमें देते हैं। This is how the oxygen consumed by plant and the large extent by animals is replenished in the air through photosynthesis। और जो हम जानवर हैं कह सकते हैं कि ह्यूमन एंड एनिमल्स जो हैं ये ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं।
इस तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है, ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस्ड है, ये बना रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, विंड मिल। आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में, अगर आप गए होंगे तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, या टीवी में या न्यूज़पेपर में या कहीं भी इस तरह की चीजों को आपने देखा होगा, इसे कहते हैं विंड मिल, यानी हवा से चलने वाली मिल। ठीक है। राउंड राउंड ये घूमना शुरू कर देती है। तो ये ब्लेड जो है हवा के दबाव से घूमना शुरू कर देती है, ऐसे घूमना शुरू कर देती है, जिसके कारण इसके अंदर लगी हुई मशीनरी, या कह सकते हैं कि जो मोटर होता है वो वर्क करता है। और इस मोटर की मदद से, देखो, ट्यूबवेल से हम पानी निकाल लेते हैं, फ्लोर मिल चला लेते हैं। इसी विंड मिल, जब ये रोटेट करता है तो इसके थ्रू एक मोटर रन करती है, और उस मोटर के थ्रू हम विंड मिल के थ्रू ही ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। फ्लोर मिल यानी आटे की जो मिल है उसको चला लेते हैं। यहाँ की साथ साथ, इसके साथ साथ इवन विंड मिल्स जो है, इनका प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। जब ये चलता है तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन वगैरह। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, और हम उस इलेक्ट्रिसिटी का फर्दर यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर जो है वाटर साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ देखिए वाटर साइकिल का फिगर, जो कि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने वाटर साइकिल को अच्छे से समझना है तो लास्ट वाला चैप्टर जरूर पढ़ें। ठीक है, चैप्टर 14 जो कि वाटर से है। और हमने काफी एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है कि वाटर साइकिल कैसे होता है। आप देखिए खुले क्षेत्र से क्या होता है, एवापोरेशन, सॉरी एवापोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण होता है। पौधों से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। और ये ऊपर जाकर के बादल बन जाते हैं। ठीक है। और फिर जब बादल बनते हैं तो ये थोड़ी ठंड, जब यहाँ ऊपर की, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमने पढ़ा कि ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हाँ, जो टेम्परेचर होता है वो नीचे की ओर आता है, यानी डाउन होता है। और डाउन होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। और यही बादल कहीं धीरे धीरे करके जब जुड़ेंगे, तो ये जब इसके बाद ड्रॉपलेट्स हैवी होने लगते हैं, तो ये फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाती है। हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन जो है कई तरह से होते हैं, रेन भी होती है, हेल भी आता है। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, कई मतलब कह सकते हैं कि बर्फ के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में आता है, बारिश के फॉर्म में आता है, ओले के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होता है। और फिर ये जब धरती पे आता है तो फिर हम कलेक्शन कर लेते हैं, अपने वाटर टेबल में फिल कर लेते हैं, या जो सरफेस वाटर है वहां भर जाता है, या ट्यूबवेल, या इस तरह के सिस्टम में। या हम कह सकते हैं कि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे टैंक बना करके बारिश के क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो एयर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर में। ठीक है। अब यहाँ देखिए एयर और क्या करता है, तो एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब क्या हुआ, कि बीजों को फैलाना। कुछ ऐसे फूल या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स को हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे फैला दिया जाता है। हवा तेज बहेगी तो क्या होगा, उनके पोलन ग्रेन्स जो है, जो पोलन पोलन है, जो उनके बीज है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे और फिर वहां उग जाएंगे। यानी कि इस तरह से क्या होता है, पौधों को प्राकृतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर उगाया जाता है। ठीक है। तो हवा के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है, जिसके कारण बहुत सारे पौधे एक जगह से दूसरी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है। बर्ड, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो भी चिड़िया हम देखते हैं, चमगादड़ देखते हैं, जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं हवा में, ये किसकी उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति, एयर की उपस्थिति में। अगर हवा ना ही हो, मतलब हवा हो ही ना, तो क्या होगा, ये उड़ नहीं। ठीक है, इनके प्रेजेंस में ही ये उड़ते हैं। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड। ये आप देख रहे हो सेलिंग यार्ड, यानी कि जो पतवार वाली जिसको नाव बोलते हैं। ठीक है, जो पर्दा बड़ा सा लगा दिया जाता है, और इस पे जब हवा का दबाव पड़ता है तो इसको, जो नाविक होता है, सेलर होता है, वो धीरे धीरे इसमें दिशा बनाता रहता है, और उस दिशा के हिसाब से इसमें हवा आती है, और ये धक्का मार करके बिना कुछ किए, बिना इंजन के, बिना कह सकते हैं कि बिना किसी एक्टिविटी की, ये धीरे धीरे जो नाव है हवा की दिशा में, या उसमें दिशा निर्धारित करते हैं ये लोग, धीरे धीरे नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पे चली जाती है। ग्लाइडर, जो छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं, ये हवा की मदद से ही। पैरासूट, आप देखते होंगे कि पैरासूट क्या करता है, जब कोई आदमी ऊपर से जंप लगाता है किसी हेलीकॉप्टर से या किसी ऊपर पहाड़ी से, तो क्या करता है, कुछ नीचे आकर के ये पैरासूट खोल देता है। तो पैरासूट क्या करता है, ये जब पैरासूट नहीं खोला होता तो बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही पैरासूट खोलता है, पैरासूट का एक बड़ा सा क्षेत्र खुल जाता है, और ये क्या करता है, हवा को रेसिस्ट, रोकता है ना। हवा को रेसिस्ट करता है, तो फिर इसकी गति क्या हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है।
और ये फिर आराम से जमीन पर लैंड कर जाता है। अगर इस तेजी से आएगा तो क्या होगा, इसकी डेथ भी हो सकती है, इसको चोट भी लग सकती है। लेकिन जब ये पैराशूट खोल देता है, ठीक है, तो पैराशूट क्या करता है, हवा को रेसिस्ट करता है, प्रतिरोधक बनता है, ठीक है, और हवा के दबाव से फिर इसको धीरे 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 जमीन पर उठाता है, तो सेफली लैंड कर जाता है। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर का आप समरी देखने वाले हैं। समरी में क्या देखेंगे, हमने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में। तो एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस, और कुछ और गैसेस हैं। इसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, मैं ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इतना सारी चीजें हैं, ये मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, फ्यू अदर गैसेस एंड जैसे कि आर्गन हो गया, है ना, वाटर वेपर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और इसके साथ साथ इसमें डस्ट भी, यानी कि डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं हवा में। ऑक्सीजन क्या करता है, तो किसी भी चीज को जलने में सहायता करता है और हमें जीवित रखता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए काफी जरूरी होता है सांस लेने के लिए। अगर हम कहें ये जो अर्थ का इन्वेलप है, एक कवर है, जैसे अगर कहें कि ये अर्थ है, तो ये एक एनवेलप यानी कि एक घेरे में ये बंधी हुई है, और ये घेरा क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस घेरे को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर। और एयर में हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक सरफेस के राउंड में, यानी सरफेस को ये कह सकते हैं कि अर्थ को हमारे घेर करके एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और इस एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, और जिसमें ये बहुत सारी गैसेस इसमें इंक्लूडेड है। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर अगर जीवन है तो किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं भाई। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जो एयर होता है, इसको लेकर के वो जीवित रहते हैं। यानी कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेकर के, यानी कि उससे रिस्पायरेशन करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स या जो एक्वेटिक प्लांट्स, वो भी सभी। ठीक है, plants and animal depend on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air। जैसा कि हमने पढ़ा, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, बैलेंस होती हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, एनिमल्स है अगर हम कहें, और ये क्या है, प्लांट। तो प्लांट क्या करता है भाई, ऑक्सीजन देता है किसको, एनिमल्स को। ठीक है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड देता है किसको, प्लांट को। तो इस तरह से क्या होता है, एयर मेंटेन होता रहता है, या कह सकते हैं कि जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, ये मेंटेन है, एयर मेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स प्लांट को ऑक्सीजन देते, सॉरी, एनिमल्स प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लांट एनिमल को ऑक्सीजन देता है। इस तरह से एयर मेंटेनिंग चलती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ, जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।